नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं खुशबू। लद्दाख जो भारत की खूबसूरत जगहों में से एक है, जहां एक शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था। उस शांतिपूर्ण आंदोलन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें बीजेपी का कार्यालय भी जला दिया गया और केंद्र सरकार ने इसका जिम्मेदार सोनम वांगचुक को ठहराया। सोनम वांगचुक जो एक हीरो है, जो कि एक इनोवेटर हैं, एजुकेटर हैं, सोशलिस्ट हैं और अब वो एनएसए के तहत पुलिस की गिरफ्त में मौजूद है और इस समय जोधपुर की जेल में मौजूद है। इस समय हमारे साथ और इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद है रामफल जांगड़ा जी, जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल ये है कि सोनम वांगचुक का ऐसा कोई वीडियो जिसमें वो उकसा रहे हो पूरी सभा को या युवाओं को उकसा रहे हो, ऐसा कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया और उन्हें एंटी नेशनल करार दे दिया गया है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहली तो आप ठीक कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा उनका कोई वीडियो नहीं है और हमारी तो कहे ना आत्मा के अंदर ऐसा एक शख्स है वो बैठ गया है कि बिल्कुल पूरा उनका जो पूरा आंदोलन की प्रक्रिया देखते हैं और पूरा जो उसका एक संघर्ष देखते हैं, जिस तरीके से आम जनता के साथ जंगल ज़मीन की बात करी है, आम बच्चों की शिक्षा की बात करी है, तमाम सारे और भी जो सत्ता के जितने फ़ायदे के जो काम थे जो सत्ता नहीं कर पाई वो उन्होंने किया है। और जिस तरीके से सत्ता में बैठे जो लोग हैं, आज ऐसे एक सामाजिक कार्यकर्ता को, एक आंदोलनकारी को, जिस तरीके से सत्ता जिनकी है वो लगातार इस देश के अंदर 10-11 साल से सभी लोगों को जेलों में डालने का काम कर रही है। और इसमें सोनू वांगचुक भी जो है ये भी कोई अछूता नहीं रहा कि यहाँ तो जो जितना बात करेगा, जो जितना सामाजिक कार्य करेगा, जो जनता के हित की बात करेगा, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, ये उनको इसी तरीके से टॉर्चर करेंगे। और तमाम हमने देखा ना, जहाँ बड़े बड़े आईपीएस आईएएस थे, सुप्रीम कोर्ट के जो है ना जजों तक को इन्होंने हाई कोर्ट के जजों तक भी नहीं बख्शा है। और देखा जाए तो यहाँ जेएनयू के जो छात्र हैं उनको भी, उनके साथ भी यही हालत है, जिसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं। किसान आंदोलन में 750 लोगों को मार दिया। तो ये जो सत्ता है इसके तो बिल्कुल सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं जो भी इस देश के अंदर हक अधिकार की बात करेगा उनको राजद्रोह में, देशद्रोह के अंदर और ऐसे ही ये जेलों में डालने का ये काम करेंगे। ये तो आम जनता को सोचना है, आम नागरिक को सोचना है कि जब इतने बड़े आंदोलनकारी, इतनी लंबी सोच रखने वाले व्यक्तियों को अगर हम उनके साथ अगर नहीं खड़े होते तो ये वर्तमान में जो तालिबानी सरकार है इससे कैसे हम बच सकते हैं। तो बहुत बड़े एक साजिश के तहत उनको जेल में डाला गया है और तमाम इस देश के जितने भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, वो इस बात को भुला नहीं पा रहे, इस बात को जुटला नहीं पा रहे कि इस तरीके से झूठा मुकदमा, मैं कहूँ बिल्कुल झूठा मुकदमा है। आप कोई तो तथ्य हो, कोई तो उसके ऊपर आरोप सिद्ध करे ना, कोई आरोप सिद्ध नहीं करना। अपनी बही काका लिखने वाला ये किसी को भी जेल भेज सकते हैं, आपको भी भेज सकते हैं, हमारे को भी भेज सकते हैं। ऐसे तमाम, आज तो बोलने पे भी पाबंदी होगी है। अगर मान लो कोई आदमी अपनी बात मुखरता से कहे तो पता लगे कि सुबह उसके यहाँ सम्मन आ गए हैं, सुबह उसके यहाँ कोई पुलिस का मुलाजिम पहुँच गया है। तो ये हालात देश के अंदर हो रही है। ये कुछ भी बोल दें, ये कंधे पे हाथ रख के दिल्ली को उजाड़ने की, दिल्ली को ख़त्म करने की बात कर दें, ये कहीं गाय गोबर की बात करके पूरे देश में दंगे फैला दें, कोई कुछ कहने वाला नहीं। तमाम इस देश के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, गोधरा से लेके बावरी मस्जिद से, इन्होंने किसी को भी जेल में डालने का लंबे समय तक कोई प्रावधान पिछली सरकारों ने नहीं किया और ना ही ये आज जो कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हाल, बहुत बुरी स्थिति है। एक बात और है कि जब 26 तारीख को उनकी बात मीटिंग तय थी, 26 और 25 तारीख को, उससे सिर्फ एक दिन पहले हिंसा भड़की है। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले से ये सोच रखा हो कि हम हिंसा उसी टाइम करेंगे ताकि मीटिंग में कोई बाधा आ जाए? नहीं, कोई भी नहीं सोचेगा। अगर हम भी कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं तो ये संभाविक बात है। शांतिपूर्ण तरीके से तमाम आंदोलनकारी, कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई हम इस आंदोलन के अंदर कोई उग्र हो और जिसमें कोई आमने सामने की लड़ाई हो। लेकिन ये बीच में करते क्या हैं? लेह लद्दाख के अंदर भी जो, लद्दाख के लेह में भी जो हुआ है
वहाँ पर भी यही हुआ है कि उन्होंने अपने लोगों को भेज करके और कुछ षड्यंत्रकारी सिस्टम रच करके ना तब ये पूरे का पूरा जो आगजनी हुई है, बीजेपी का कार्यालय जलाया गया है और जो जितना भी हुआ है, ये तो पहले वहाँ के जितने भी जो सिस्टम था, जो पूरी की पूरी एजेंसियां जो है वो क्या कर रही थी आपकी, आपको कुछ तो सद्बुद्धि आनी चाहिए थी। इतना लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, कोई जरा सा पेड़ तक का पत्ता नहीं टूटा है, और आज आपने इतना बड़ा आरोप लगा करके इतने बड़े एक सामाजिक नेता को आप जेल में डाल रहे हो, तो दुनिया देख रही है। आपका ये पाप का घड़ा जो है बहुत जल्दी भरने वाला है। सबसे पहले आरोप कांग्रेस पर लगाया गया था, उसके बाद सोनम वांगचुक पे ये सब डाल दिया गया। इस पर नहीं, देखिए, कांग्रेस पे आरोप लगाना विपक्ष का तो बिल्कुल आराम है ना। कांग्रेस तो आज जैसे वो हमारे इधर देश के अंदर एक कहावत है, वो तो एक गऊ है, और गऊ के ऊपर कोई आरोप लगा दे, गऊ का मतलब एक गाय है, गरीब गाय है, शरीफ गाय है, इसके ऊपर आरोप लगा दे। इसी तरीके से वो है, जहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक दल, महिला, छात्र वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति होगा, अगर आप हो या हम हो, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी बदनामी हो, हमारी वजह से देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचे। ये एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड चलाया जाता है, और ये ट्रेंड चला करके ना इस आंदोलन को दबाने के लिए, इसको दफन करने के लिए पूरे का पूरा षड्यंत्र ये रचा गया है। आप पीछे देख लो ना, हिमाचल में क्या था, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। भाई आपने 1 मिनट में इनको पकड़ लिया, 340 किलो RDX आई, आज तक उसका कोई पता नहीं है। हम तो पूछना चाहते हैं, इतनी सक्रियता आपने यहाँ दिखाई है, इतनी सक्रियता, आपका ऑफिस को, आपकी जो धराशायी जो बिल्डिंग हो गई है, और इस देश के अंदर संदेश चला गया कि आपके काले कारनामे हैं क्या क्या। सामाजिक लोगों को आप इस तरीके से जेलों में डालोगे और ये हालात करोगे, तो वो दिन दूर नहीं है जो पीछे अपने अपने यहाँ हुआ है, नेपाल में हुआ है। तो ये हालात देश के अंदर धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर फैल रही है। चाहे कानपुर ले लो, इलाहाबाद ले लो, लद्दाख ले लो, जम्मू कश्मीर ले लो, कौन सा नहीं है। और वही घटनाएं हमारे दिल्ली के चारों साइड बॉर्डरों पे हमारे इस देश के किसान और मजदूर बैठे रहे थे। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सरकार कब तक किसको दबाएगी। जो जितना इनको दबाओगे वो उतना ही ऊपर आएगा। और आप जेल में, ठीक है, आपकी तानाशाही चल रही है, आपने 7-7, 8-8 साल से लोग बिल्कुल जो पढ़े लिखे थे, जो IPS IAS थे, जो छात्र थे, उनको आपने जेलों में डाल रखा है। ये बिल्कुल इस देश का आम जवान, छात्र, किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जितना आप अनीति कर रहे हो, ये सारा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरेगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक का विदेशी ताकतों से संबंध था, उनके लिंक बताए जा रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि ये लिंक तब क्यों खुला जब वहाँ हिंसा भड़की, लद्दाख में हिंसा भड़की। उससे पहले तो सोनम वांगचुक वहीं थे ना, लद्दाख में। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो बड़ा सरल है ना। अब किसी आदमी की ताकत बढ़ रही है, समाज इकट्ठा हो रहा है, तो ईब आपको बदनाम करने के लिए आपका पाकिस्तान से फंड आ रहा है, आपका ईरान, अफ्रीका से फंड आ रहा है, आपका सऊदी अरब से आ रहा है। तो ये सारे के सारे षड्यंत्र, जो दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में भी जो आंदोलन था, उसमें भी छात्रों के ऊपर ये आरोप लगे हैं। तो ये तो इन्होंने एक कहानी घटना है, इनके दिमाग में है कि किसी को भी कोई उभरता हुआ, कोई नया, ये तो 50-55 साल की उम्र का है, और पूरा जो फैमिली भी है इसकी, बच्चे भी हैं, और वो ऐसे काम मतलब कर सकता है। बाहर से विदेशी ताकतों की अगर ताकत थी, तो अमित शाह गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे, आपका सिस्टम क्या कर रहा था। आपको कम से कम आज आप रोना रो रहे हो, ये बात तो आप पहले बताते ना। लेकिन इस देश के अंदर आप लोगों ने एक षड्यंत्र और साजिश के तहत आम जो हक अधिकार हैं, आम महिलाओं के जो अधिकार हैं, वो आपने देने नहीं हैं। उन पे आप लगातार हथौड़ा चलाते रहे हो, और जब कोई मांगे तो झूठे मुकदमे करो, जेलों में डाल दो। और जिंदा जागता उदाहरण ये आपने लद्दाख में, लेह में देख लिया है। और इससे पहले 2 आतंकवादी आते हैं और आपके 26 मार के चले जाते हैं, आज तक आप उनको नहीं पकड़ पाते हैं। और आप हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता और नेता को आप जेलों में डाल देते हो, तो आपके ऊपर सवालिया निशान नहीं, बहुत सारी चीज़ें पिट बैठती हैं। लेकिन यही है कि आपके खिलाफ आज वर्तमान में जो परिस्थिति है, कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी पाप का घड़ा भरेगा एक नहीं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक वहाँ CM बनना चाहते थे, वो सत्ता में आना चाहते थे, इसलिए ये आंदोलन के दौरान हिंसा भी भड़की।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर उनकी ऐसी महत्वाकांक्षा होती तो वो पार्टी होती, संगठन होते और किसी से गठबंधन होते, लेकिन वहाँ आम जनमानस की जो मांगें थी, आम जो जो समस्याएं थी, वो तो उनका आंदोलन था, उनका धरना था। अब उसमें कहाँ से मुख्यमंत्री का आ गया, कहाँ से एमपी का सवाल आ गया, ये किसी भी आंदोलनकारी को बदनाम करने के आसान तरीके हैं। जिस तरीके से हमने देखा ना, कुछ लोग बीजेपी ने ही अपने कुकुरमुत्तों को भेज दिया और यहाँ लाल किले के ऊपर झंडा फहरवा दिया और पूरे देश के अंदर एक ही दिन में कैसा माहौल खड़ा कर दिया। तो इनके पास जो सिस्टम है, ये जिस तरीके से बदनाम करना जानते हैं, ये इनकी पूरी की पूरी 8 से 12 घंटे जो पूरी की पूरी आईटी सेल है, जो आरएसएस के लोग हैं, वो लगातार एक ही काम करते हैं कि किसी भी नेता, किसी भी कार्यकर्ता को इस देश में बदनाम कैसे हम करें। और ये देख लिए थोड़े टाइम के बाद में ये माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी भी तो है ही, ये फिर आ जाएंगे माफ़ी मांगने के लिए। तो जिस तरीके से लेह लद्दाख में जो आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन में जो गिरफ्तारी हुई है वो बहुत गलत हुई है। हम कंडेम करते हैं उसको और होना नहीं चाहिए। और मैं नहीं, तमाम इस देश के लोग इस बात को कह रहे हैं, बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं और तमाम सारे लोग जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके समर्थन में। सोनम वांगचुक एक हीरो के तौर पर नजर आए और अब उन पे एंटी नेशनल का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। साथ ही उनको लेकर जो है नेशनल मीडिया पे एक फेक खबर भी चलाई गई थी। और वो सोनम वांगचुक जिन्होंने कभी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमेशा तारीफ़ की है, बाहर कॉन्फ्रेंसेस में, यहाँ पे भी तारीफ़ की है, 2020 में भी उन्होंने उनकी तारीफ़ की थी। लेकिन फिर भी आज जो एक नैरेटिव चल रहा है वो उनको एंटी नेशनल घोषित करने की कोशिश की जा रही है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए ये तो सरकारों के पास हथकंडा है ना। जब आप उभरोगे, आप मुखरता से अपनी बात रखोगे, तो आपके पास डराने का, आपको दबाने का ये एक षड्यंत्र और साजिश है। इस साजिश के में अगर कोई डर गया, अगर माफ़ी मांग ली, तो फिर सिलेंडर जिसको हम कहते हैं वो सिलेंडर हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसे व्यक्ति कोई भी नहीं है, ना सोनम वांगखेड़े जी हैं, ना कोई और जो उनके साथ के जो परिवार के लोग हैं या उसके पेशेवर जो आंदोलन के अंदर जो सहयोग साथी हैं वो भी नहीं है। तो ये तो डराने की चीज़ें, इसमें किसी को भी नहीं डरना चाहिए। और कुछ ऐसी घटनाओं में हमने देखा भी है, कुछ पत्रकारों को भी देखा है, जो बड़े बड़े यूट्यूब के बड़े बड़े जो पगड़ी बांध के नर जो ड्रामेबाजी करते थे, उन्होंने माफ़ी मांगी है। और माफ़ी क्यों मांगी, क्यों जेल से डरे? जेल जाने से कोई भी साथी है, कोई भी आंदोलनकारी है, हमारा एक्सपीरियंस है, हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई जेल जाने से तो डरना नहीं, जेल जाएंगे तभी सरकारों के खिलाफ हम कुछ बोल पाते हैं। सोनम वांगचुक पे एनएसए लगाया गया है। हमने देखा है यूएपीए के तहत उमर खालिद भी जेल में है, उनको 5 साल से बिना सुनवाई के हिरासत में रखा गया है। वहीं और एनएसए कहता है कि 1 साल तक कोई पैरवी नहीं होती है। एक नेशनल हीरो जो लोगों के लिए मुखर था, उनकी बातों को आगे रखता था, आज वो जेल में और 1 साल तक के लिए वो पैरवी भी नहीं कर सकते। इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये तो लोकतांत्रिक देश में इस तरह की चीज़ पर, देखिए लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश के लोग इस बात को जानते हैं कि जितना भी जो आरएसएस के लोग थे, जो शाखाओं में जाते थे और जो बहुत लंबे समय से जिनकी भूख माल और मलाई खाने की थी, अब वो पूरे के पूरे इन 11 साल में जो सत्ता में बीजेपी आई है, इन्होंने बड़े बड़े राष्ट्रीय जो बड़े बड़े कार्यालय हैं और जहाँ विधानसभा और लोकसभा हैं और जहाँ ब्यूरोक्रेसी है और जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट है, हर जगह पे अपने नुमाइंदे बिठा दिए शिखर पे, ताकि आप जो देखते देखते अगर आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लोग हैं। तो वो कहीं पर भी किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है और उसी को लेकर के लोग, चाहे कोर्ट हो, कोर्ट में भी पहले जो है एप्लीकेशन लगाने से पहले, हाजिर माफिल लगाने के लिए, तो पहले देख लेते हैं कि सामने जज कौन बैठा है, इसलिए वो करते हैं कि मत लगाओ। और लगाएंगे तो भी ये हो सकता है कि जमानत ना दे, ये कहीं ना कहीं सजा कर दे। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरह के हथकंडे जो हैं आज पूरे देश में है। और यही 5 साल 7 साल क्यों ज़्यादा हो गए, लोग 17 सालों से हमने तो देखा है कि वो बेचारे बाहर आए हैं, परिवार के लोग हैं, उनके हालात क्या है। तो ये हर जगह का ये तो बड़े मामले हैं जो दिल्ली में आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो सुन लेते हैं और अपनी बात को आगे कह देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पिछड़े हुए एरिया के अंदर हैं जो लोगों की बातों का नहीं पता चलता, कितने लंबे समय से जेलों में है। और ये यही कारण है कि उनकी मानसिकता जो है वो एक विचारधारा से है, उनको इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, उनको आम जनमानस की सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा और आम
जो हक अधिकार की बातें, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपनी ताकत, अपने मजबूती के लिए, अपने हाथ में लगाम रखने के लिए पूरे का पूरा एक षड्यंत्र और साजिश इस देश के अंदर रची जा रही है, और उसी का खामियाजा आम छात्र, आम महिला, आम जो है नागरिक भुगत रहा है। एक आखिरी सवाल है मेरा, हम सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं, लेकिन उस हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हुई, लद्दाख में 4 जनाजे उठाए गए हैं, उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? नहीं, देखिए, उसमें सीधा सीधा है कि वहाँ का जो प्रशासन है, सरकार है, वो जिम्मेवार है। भाई, आपने लॉ एंड ऑर्डर की, आपकी जिम्मेवारी है ना। आपको अगर कोई ऐसी सिचुएशन लग रही थी तो आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, देखिए कोई भी आंदोलन होता है एकदम से नहीं होता है। और आप क्यों भड़का? वो भड़का है प्रशासन की नाकामी की वजह से भड़का है, आपने भड़काया है उसको। और जो गोलियां मारी है, वो 4 जो डेड बॉडी वहाँ, जो 4 लोगों की जो हत्या हुई है, तो ये इसका जवाबदेही तो सरकार है, और सरकार ने ही इस बात को सोचना चाहिए कि नागरिकों की हत्या ऐसे नहीं करना। अगर आप में इतनी ताकत थी गोली चलाने की, तो आप कहाँ गए थे? जम्मू कश्मीर में चलाते हैं आप, और जो आतंकवादी हमले होते हैं वहाँ चलाते, लेकिन वहाँ आप नहीं चलाओगे। वहाँ आप हवाई जहाज़ से आतंकवादियों को छोड़ के आ जाओगे। ये आपका रहा है, आपका रहते हुए किस तरीके से जो बड़ी बड़ी जो इस देश की पार्लियामेंट है, उनके अंदर क्या क्या हादसे हुए हैं, नई पार्लियामेंटों के अंदर क्या क्या हादसे हुए हैं। इस देश के आम जनता अपने हक अधिकार के लिए, कोई बहन बेटी अगर प्रोटेस्ट करे या अंदर जाके कोई अपनी आवाज़ उठाए, तो वो बच्चे भी आज भी जेलों में हैं। ये तो हदें पार कर रखी है इस सरकार ने। तमाम इस देश के नागरिकों को इस बात का पता है, लेकिन फिर भी या ईवीएम माता है या जो ना चुनाव आयोग है, ये पता नहीं किस तरीके से जो है ना ये सारे का सारा षड्यंत्र करते हैं। 31% लोग जो सत्ता की माल मलाई खा रहे हैं, और 69% लोग जो आज कितना परेशान हैं। ये तो आप लोगों को, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो भी सत्ता में बैठे हैं ये बहुत ताकतवर नहीं है। जो कुछ बीजेपी, आरएसएस और निकम्मे लोग ये बात कहते हैं ना कि बहुत बड़े ताकत है, बहुत बड़ा जनसमर्थक है, तो कोई जनसमर्थक नहीं है। 31% वोट से ये देश के सत्ता के गलियारों में, और वो भी चोरी, बेईमानी और मक्कारी से बैठे हैं, और उसी का खामियाजा आम जनता, आम कार्यकर्ता, आम नेता भुगत रहा है। और बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां भी जो होती थी, वो भी धराशायी हो गई हैं। या तो इनके सामने खड़े होकर हम लड़ना सीख लें, अन्यथा इस देश को आरएसएस और इनके घटक दल बिल्कुल आम जनमानस के अधिकार को खा जाएंगे, और ऐसा कर देंगे जो आज से 150 या 200 साल पहले ये देश की हालात थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी एनएसए के तहत, वो पुलिस के हिरासत में है। एक हीरो जिसे पूरा देश हीरो के तौर पे देखता था, जो लद्दाख का रैंचो था, उसे अब एंटी नेशनल के तौर पे दिखाया जा रहा है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।